नमस्कार, मैं अतुल जोशी और आप देख रहे हैं JTV बिहार न्यूज। अभी गया जिले के मानपुर प्रखंड के कैया पंचायत में मौजूद हूँ। यह लगभग गया जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे अभी हम लोग मौजूद हैं। आपको बता दूं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज़ हो गई है। यहाँ पे 9वां चरण में मतदान है, यानी 29 नवंबर को यहाँ पे मतदान है। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं पिंटू जी, जो भी मुखिया प्रत्याशी हैं। पिंटू चंद्रवंशी जी हैं मुखिया प्रत्याशी। इनसे जानना चाहेंगे किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, तमाम जानकारी इनसे लेंगे। जी स्वागत है पिंटू जी हमारे चैनल में। जी बोला जा। हम जानना चाहते हैं किन किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं। मुद्दा मेरा विकास का है। अच्छा, मेरा मुद्दा है युवाओं के लिए पंचायत स्तर पर खेल परिसर बनाना, अच्छा किस तरह का खेल परिसर बनाएंगे? जो पंचायत स्तर पर हो युवाओं के लिए फील्ड बनाएंगे। वहाँ फील्ड खेल परिसर जिसमें सभी तरह का खेल का सुविधा हो, लोग बच्चे हमारे पंचायत को उसमें खेलें। जी। और युवतियों के लिए हर एक गांव में सिलाई सेंटर खुलवाना NGO के माध्यम से। इसके बाद पंचायत स्तर पे आपका खेल ग्राउंड में जो बच्चे लोग हमारे दौड़ते हैं उनके लिए वेट लिफ्टिंग, गोला फेंकने की व्यवस्था, जंपिंग करने की व्यवस्था, इसकी व्यवस्था करवाना। इन सारी मुद्दा है। पंचायत को कैसे विकास किया जाए, समाज को कैसे ले जाया जाए। सिर्फ रोड नली गली ही बनाना विकास नहीं होता। विकास कैसे होता है, उसमें समाज के लिए हम क्या करें, समाज को कैसे सुधारा जाए, समाज को हम किस ओर ले जाएं, ऐसा क्या कार्य करें कि मेरा समाज हर एक जात हर एक वर्ग संगठित हो। हमारे द्वारा किए गए कार्य से या हमारे द्वारा बोले गए शब्द से किसी भी वर्ग का, किसी भी जाति का अपमान न हो, मेरा पहला प्राथमिकता है। जी पिछला बार भी लड़े। तो जब पिछले बार चुनाव हार गए थे। जी चुनाव हार गए थे, तो ये 5 साल के दरमियान कुछ जनता के लिए कुछ किए? जनता के बीच में ही रहे हम करके क्या हम अमीन हैं। अच्छा, अमीन है पेशे से। जमीन मापी के कार्य किए हैं, बहुत सा गांव में पंचायती किए हैं। हमारे कैया पंचायत में जो भी ग्राम है करीब करीब सभी गांव में पंचायती किए हैं। अच्छा पंचायती की। जी, तो इन सब चीज़ों से भी लोगों के बीच में जुड़ाव है, लोगों का साथ है। ये NGO के माध्यम से जो सिलाई सेंटर की बात आपने कर रहे हैं, तो मुखिया न रहते भर में करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। करवाएं आपने? ऐसा मुद्दा जो हमारे बीच में जीते हुए प्रत्याशी थे उन्होंने ऐसा किया नहीं, और पहले इस चीज़ को हमने भी दिमाग में मेकअप नहीं किया। आप भी नहीं कराया? जब चुनाव आया तो फिर याद आ गया? नहीं, याद नहीं आया। ये मेरा मेंटली था, लेकिन हम एक संकल्प लिए हुए थे कुछ समय हम ऐसा कुछ करेंगे। अच्छा। लेकिन ये मेरा थोड़ा सा लेट रहा, लेकिन अब आ गए हैं तो इसको बहुत जल्दी करेंगे। अच्छा, यानी चुनाव जीतेंगे तो फिर से चुनाव जीतेंगे तब भी करेंगे, अगर चुनाव हार गए तब भी करेंगे। मेरा ये प्रयास रहेगा कि हम जनता के लिए कुछ करें। पिंटू चंद्रवंशी जी पेशे से अमीन है, इन्होंने कहा कि चुनाव हारे या जीते, यानी परिणाम जो भी हो लोगों का मदद करेंगे। सिलाई सेंटर की बात करें तो NGO के माध्यम से अपने पंचायत में सिलाई सेंटर की व्यवस्था करेंगे। तो और आपसे जानना चाहेंगे कि अपने जैसे अपने घोषणा पत्र, संकल्प पत्र आपने जारी किया है, तो संकल्प पत्र में क्या क्या है पिंटू जी? संकल्प पत्र में मेरा जो है वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। कैया पंचायत के सभी सम्मानित जनतागण से मेरा अनुरोध पूर्वक कहना है कि मैं वादा नहीं अपना इरादा मैनिफेस्टो जारी कर रहा हूँ। अपने पंचायत के लिए कुछ करना चाहता हूँ। एक में है युवाओं के लिए पंचायत स्तर पर खेल परिसर का निर्माण करना। दूसरा में है डिफेंस की तैयारी करने वाले के लिए ग्राउंड में गोला, वेट लिफ्टिंग, जंपिंग आदि की जरूरी सामग्री का प्रबंध कराना। विद्यार्थियों के लिए पंचायत स्तर पर ग्रुपिंग की व्यवस्था कराना एवं विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिता की बुक से सुसज्जित लाइब्रेरी की व्यवस्था कराना। इसके बाद महिलाओं के लिए स्वरोजगार की व्यवस्था कराना। जल जीवन हरियाली पर अपने पंचायत में सुधार कैसे लाया जाए, इसके लिए प्रयास करना। मैं एक कुशल अमीन हूँ, इसको तो मैंने आपको बोल ही दिया है। गरीब परिवार के लिए ग्राम आवास योजना के तहत सभी गरीब को जो इस कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो OBC कैटेगरी से हो या जनरल कैटेगरी से हो या ST कैटेगरी से हो, सभी के लिए इसके तहत जो भी आते हैं उनको इंदिरा आवास दिलाने का काम रहेगा। घूस कितना लिया जाएगा? घूस नहीं, नो घूस, बिना घूस के बनाएंगे। ये बिचौलियों का ही खत्म करेंगे मामला। क्या वर्तमान बिचौलिए हैं पंचायत में? ऐसा जो होता है अब जनता बताएंगे। जब मुखिया जी कहते हैं नहीं, कि जनता बताएंगे, भ्रष्टाचार नहीं हुआ, ये जनता बताएंगे ना। आने वाले जो 5 साल में कार्य हुआ है, बाकी जनता तो जनता है। आप हाँ, अभी हम वर्तमान में क्या विकास हुआ है मुखिया जी के द्वारा? मुखिया जी के जो विकास हुआ है वो तो सुनिए। विकास जो किए वो नल जल का काम बता दीजिए। अभी तो देखिए, वो आपके बीच में चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे आप उनका फीडबैक लीजिए ना, वो बताएंगे।
कि हम 5 साल क्या किए हैं जनता के लिए। आप 11 बिंदु पे आपने संकल्प जारी किया है, जी, जी। आपने मैनिफेस्टो जारी किया है, जी जी, तो ये बनाया कौन है मैनिफेस्टो? ये मैं बनाया हूँ खुद। तो आपको याद नहीं है? बिल्कुल याद है। इसको हटाकर आप बताएं कि और क्यों क्या नहीं? क्या है। जी सही चीज बताया, अभी तक जो भी बताया मैंने आपको। जी, और क्या क्या है इसमें? इसमें अभी तक मैंने कहाँ तक बोला था? 7 तक बोला था। 7 तक बोले थे आप। 7 तक बोला था। जी। इसके बाद महिलाओं के लिए जो बोला कि हर एक पंचायत के में, अपने पंचायत में, सिलाई सेंटर। हर एक गांव में एनजीओ के माध्यम से सिलाई सेंटर, जी हर एक वर्ग, हर एक जाति का जी वृद्धा पेंशन जो 60 साल की उम्र का पार कर गए हैं, जी जी। उनके लिए वृद्धा पेंशन दिलवाने का कार्य करना। हमारा प्रयास रहेगा कि सभी समुदाय का मान सम्मान, सीधी बात और सहज मुलाकात, अच्छा, यानी आपने टैगलाइन जारी किया है क्या? सीधी बात और सहज मुलाकात। सहज मुलाकात। मतलब इसके लिए आपको घूमना नहीं पड़ेगा कि मुखिया जी घर पे नहीं है वर्तमान तो आए में नहीं। मुखिया जी से मिलने के लिए कितना वक्त लगता है? वक्त लगता हो तो जनता बताएंगे कि उनके लिए क्या किए और क्या वक्त लगता है। आप यानी सहज मुलाकात हो जाएगी? बिल्कुल 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 दिन बिल्कुल रात सहज खड़े बात, रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। जब भी अच्छा, और क्या-क्या है? वो हमें अगर 12 बजे रात को भी बुलाएंगे जी, तो मैं उनको बीच खड़ा रहूंगा, क्योंकि मैं एक अपराधी छवि का नहीं हूँ। अच्छा, मुझे किसी से डर नहीं है। वर्तमान मुखिया अपराधी छवि की? नहीं, मैं ऐसा क्यों कहूँगा अगले के बारे में? मैं एक और ऐसा व्यक्ति मैनिफेस्टो नहीं हूँ में कि क्या-क्या मुझे होगा? मुझे रात में कहीं जाने में डर हो। जी जी। और पिंटू जी क्या क्या मैनिफेस्टो में है आपका? और मेरे फेस्टो में जो 11 बिंदु तो मैंने बोल ही दिया आपको। अपने पंचायत वासियों से क्या कहना चाहेंगे? मैं पंचायतियों वासियों से अपील करता हूँ, हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ जी कि एक अच्छे प्रत्याशी को जी चुने, जो आपके बीच में, आपके साथ एक बेटा बनकर, भतीजा बनकर, भाई बनकर आपके साथ काम करे। आप एक मुखिया बनाने नहीं जा रहे हैं, आप एक कैया पंचायत को बेटा को बनाने जा रहे हैं, जो आपके बीच में आपका कार्य करे। अच्छा, मुखिया जब बन जाइएगा तो फिर आपका क्या ट्यून होगा? मुखिया जब बन जाएंगे तो मैं पंचायत का एक बेटा रहूंगा, जिसको जो भी जिस जैसा समय जो वादा करें इस पे खरे उतरेंगे आप? बिल्कुल खरे उतरेंगे। अच्छा। क्योंकि ये मेरे घर का चीज नहीं है। मुझे देखिए, घर हम से गाँव खेत तो बेच बहुत के- सारे घुमा, मैंने फर्स्ट चरण से लेके 8 चरण तक दर्शकों को दिखाए, 9वां चरण में मैं घूम रहा हूँ। तो वादा तो बहुत लोग करते हैं, जो जी, जी। पंचायत के लोग कहते हैं कि वादा तो करते हैं, जी, जीतने जी। के बाद बदल जी, जाते जी, हैं। जी। तो आप भी बदल जाएंगे? मेरा ये वादा नहीं है, मेरा एक ये इरादा है भैया। अच्छा, इरादा बदल नहीं जाएगा? नहीं, क्यों बदलेगा? मैं अपना खेत बेच के काम नहीं करूंगा। अच्छा, मुझे इस कार्य के लिए मेरे यहाँ संसद है, विधायक है, मुख्यमंत्री है, खेल मंत्री है, इन सभी को पास भी तो जाऊंगा। ये भी तो पंचायत का वोट लेते हैं। जनता आपके साथ है? बिल्कुल मेरे साथ जनता है। जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? जीत के लिए हम पूरी तरह से 100% आश्वस्त हैं, क्योंकि जो मैंने जनता के बीच में काम किया है, जो संकल्प पत्र दिया है, उससे जनता संतुष्ट होंगे तो मुझे चुनेंगे। कहीं न कहीं जनता को प्रभावित करने के लिए, जनता के हित की बात इन्होंने किया है, संकल्प पत्र जारी कर दिया है। तो पिंटू जी हमारे साथ जुड़कर मुखर होकर बेबाक तरीके से अपनी बात रखे हैं। तो देखना यह है कि कितना इनको जनता का समर्थन मिलता है। तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहें AJTV बिहार न्यूज़।